देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। नमस्कार, स्वागत सभी चालक साथियों का जो सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम। दैनिक कार्यक्रम है, लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसका नाम है देखो मगर प्यार से। और आज आपकी हमसफर हूं मैं प्रतिमा शर्मा। तो आपको तहे दिल से मैं नमस्कार करती हूं, शुक्रिया करती हूं कि आप हमें हमारे फोन पर जुड़ते हैं, हमसे बातें साझा करते हैं और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। तो उन साथियों के लिए जिनको हमारा अभी टेलीफोन नंबर नहीं मालूम है या जो लोग नए जुड़ रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले हम उनको अपना नंबर बताते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011, यानी 23421309, एसटीडी कोड 011। एक एक पल को संवारा है अपनी मेहनत से, तब बना है आसमान मेरे ख्वाबों का। ये जमीन, ये रास्ते हैं, कारवां भी है मेरे अपनों का। और मेरे अपने वो हैं जो जिंदगी की हर उस राह से गुजरते हैं जो जिंदगी बनाती है। तो आइए सबसे पहले टेलीफोन पे रूबरू होते हैं कि आज हमारे साथ कौन चालक भाई हैं, कहाँ से उन्होंने हमें फोन किया है। आइए उनसे करते हैं हम बात। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में जिसका नाम है, बताइए। देखो मगर प्यार से। जी, कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम, बताइए। मैम बहुत अच्छा लगता है, इतना दिल लगता है, नींद पता नहीं कितने किलोमीटर दूर भाग जाती है। ओहो हो, भाई हमें खुश कर दिया आपने ये बात कहकर। नींद मतलब इसका मतलब ये कि नींद कितनी भी आए लेकिन उसे आप भगा देते हैं, इतना आपका मनपसंद कार्यक्रम है ये। बिल्कुल 6 बजे तक तो बिल्कुल सुनता हूँ मैं। अच्छा, तो फिर सोते कैसे हैं? अगर आप 6 बजे तक सुनते, कितने बजे से शुरू करते हैं आप प्रोग्राम को सुनना? मैं 10:10 पे। हाँ जी, 10:10 पे शुरू कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल सही कहा। 10:10 से ये कार्यक्रम हमारा शुरू होता है और सुबह 6 बजे तक चलता है, विविध भारती गोल्डन आवर्स। बिल्कुल। तो आजकल हमारा जो ये कार्यक्रम है वो 1 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक कुछ विलंब हो रहा है क्योंकि कुछ सुधार कार्य चल रहा है। तो जो रेडियो सेट पर जो लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं या गाड़ी में सुन रहे हैं, तो उनसे हम गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे इन कार्यक्रमों को ऐप्स पर सुन सकते हैं। तो ऐप्स जो है रेडियो का वो डाउनलोड कर लें, उस पर विविध भारती जैसे ही क्लिक करेंगे आप उस पर ये कार्यक्रम सुनाई देंगे आपको, जी जी। है ना? तो इसको जरूर कर लीजिएगा। सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगी, कुछ दिनों की बात है क्योंकि किसी कारणवश ऐसा हो रहा है और बाकी दिन में तो आप सुन ही रहे हैं कार्यक्रम। और 10:10 से लेकर 12:30 बजे तक भी आप सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम, लेकिन 1 बजे के बाद इसमें थोड़ा विलंब होगा, तो आप जरूर सुने। तो आज के कार्यक्रम में मैं सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगी। आप हमें अपना नाम बताइए और बताइए कौन सी गाड़ी चलाते हैं। मेरा नाम महेंद्र है जी। महेंद्र जी हैं आप, और कहाँ से बोले हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट अलवर, राजस्थान। हम्म। और किशनगढ़ का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं मैम ट्रैक्टर चलाता हूँ फिलहाल। अच्छा, फिलहाल का क्या मतलब होता है? ट्रैक्टर अपने आप में बहुत बढ़िया गाड़ी है। ट्रैक्टर तो ऐसे चलाते हैं ना कि पहले बैलगाड़ी भी चलाई है। अच्छा, हाँ जी। तो आप अब इस समय ट्रैक्टर चलाते हैं, तो ट्रैक्टर का क्या मतलब क्या है काम? ट्रैक्टर ज्यादातर खेती बाड़ी में ही काम आता है ना? खेती बाड़ी में आता है, और जो ये पत्थर है, मकान बनाते हैं हमारे राजस्थान में, तो नीम जो होती है 6 फुट की पत्थर की बनती है। अच्छा। तो पहाड़ में से वो पत्थर ले आके जितना किसी को जरूरत हो उतना उनको डाल देते हैं। अच्छा 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 अच्छा। महेंद्र भाई, जो ट्रैक्टर होता है उसके अगले पहिए जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो पिछले पहिए होते हैं बड़े भारी भरकम होते हैं, बहुत भारी होते हैं। तो इन दोनों में क्या बैलेंस बनाने के लिए होता है, या किसी कारणवश मतलब ऐसा लगाया जाता है कि पीछे के जो पहिए होते हैं बड़े मजबूत लगाए जाते हैं, बड़े बड़े, तो वो क्यों ऐसा किया जाता है?
वो ऐसा है जी, जैसे पीछे लोड भर दिया ट्रॉली में, इसमें इतना भी 200 मन पत्थर आ जाते हैं। हाँ, 4 टन भर लिए। हाँ हाँ। तो ये पिछले पहिए इतना कंट्रोल करते हैं कि वजन को लेकर दोनों पिछले पहियों भी चल पड़ता है ये। चलाने अच्छा। वाला होना चाहिए। जी 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 जी। अगले टायर 2-3 फुट खड़े हो जाएंगे और उन्हीं पे चलते, जैसे चढ़ाई आ गई पहाड़ पे। हाँ जी, तो टायर उनको पूरा ही कवर कर लेते हैं लोड को पिछले। बहुत बढ़िया बात है। और ये भी है कि पहाड़ों की जो यात्राएं होती हैं, पहाड़ों के जो रास्ते होते हैं बड़े संकरे होते हैं, छोटी छोटी सी बिल्कुल पहाड़ियों से रास्ते गुजरते हैं, वहां से गाड़ी निकालना या ट्रैक्टर निकालना, सामान की सप्लाई पहुंचाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा काम है महेंद्र भाई, है ना? बिल्कुल जी मैम, ये हर एक ड्राइवर जो गाड़ी का है वो नहीं चला पाएगा वहाँ। बिल्कुल सही कहा। तो महेंद्र भाई, आपके अपने जो गाड़ी जो चलाते हैं वो दिन में भी चलाते हैं, रात में? मुझे लगता है आप दिन में चलाते हैं ट्रैक्टर ना? दिन में ज्यादा चलती है ऐसा है ना। हाँ जी। तो पहाड़ी एरिया है, चढ़ाई, कच्चे रास्ते हैं। तो ऐसा है, कहीं झील बहुत है इधर उधर, छोटे रास्ते हैं। तो रात में वहाँ कुछ ऐसा है कि इधर गड्ढे में ना जाए, पिछला हिस्सा चला जाए। हाँ हाँ हाँ, इसलिए मतलब एहतियात रखते हो कि रात के वक्त ज्यादा ना चलाएं। जैसे ट्रैक्टर आगे रहेगा तो ट्रॉली बैलेंस काट देती है। कई बार महेंद्र भाई ऐसा भी होता है कि जो पिछला टायर है, मैंने खुद देखा है, ट्रैक्टर का किसी गड्ढे में फंस गया और ड्राइवर बेचारा और उनके अपने साथी कितने सारे लोग लगते हैं और बड़ा मुश्किल होती है ट्रैक्टर को जब वो गड्ढे से बाहर वो पहिया ऊपर करना। तो ये चीज भी बड़ा ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि कहीं गड्ढे हैं या कोई ऐसी तब कोई पानी वानी का जो भराव है, वहां पर गाड़ी बड़ा एहतियातन चलाई जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 4 बच्चे हैं जी। 4 बच्चे हैं। छोटे हैं अभी या बड़े हैं? है 14-15 साल के। 14-15, छोटे छोटे हैं अभी बच्चे। तो पढ़ते हैं? एक बड़ा, उसकी शादी कर दी। अच्छा। हाँ। और 3 छोटे हैं अभी? हाँ, 3 छोटे, 2 बच्चे हैं। और तो उनको पढ़ा रहे हो ना? हमारे देखिए गाड़ियों के पीछे कई बार लिखा होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2 बच्चे हमारी शान है, हम 2 हमारे 2, कई बार गाड़ियों पर भी लिखा होता है, आपने पढ़ा होगा कई बार। हाँ, बच्चियां पढ़ रही हैं, 10वीं में, 9वीं में। अच्छा। हाँ जी। तो कुछ बच्चियों को बनाने की सोचा है कि हम अपनी बेटियों को क्या बनाएंगे? बहुत कुछ है आपकी दया से। अच्छा। हाँ, जमीन है। अच्छा। तो खेती इस समय तो कपास चल रहे हैं जो खेतों में। हाँ जी, कपास जैसे कपड़ा जो रुई होती है, रुई बनती है जिससे। हाँ जी हाँ जी। और बिनौले भी निकलते हैं कपास में से ना? हाँ, वो मशीन में से जैसे डालेंगे ना, बिनौले अलग हो जाते हैं और कपास अलग हो जाए, रुई अलग हो जाती है। और जो बिनौले होते हैं वो हमारे जो पशु हैं वो खाते हैं, और दूध भी खूब देते हैं जो बिनौले जिनको। सही बोल रही हो ना मैं? बिल्कुल ठीक है। तो महेंद्र भाई, कोई गीत की अगर आपकी फरमाइश हो तो हम आपको सुनवाएंगे। आपने हमें ऑफलाइन बताया था कि एक गाना हमें सुनवा दीजिए, चलिए आप ही बताइए कौन सा गीत बताया था आपने? नदी के उस पार। अरे फिर गलती कर दी आपने, नदी के उस पार नहीं, नदिया के पार। नदिया के पार। हेमलता की आवाज में ना? हाँ जी, हेमलता। बहुत ही बढ़िया गाना है, कौन दिशा से लेके चला रे बटोहिया, है ना? हाँ जी हाँ जी। तो ये गाना हम आपके अलवर तक पहुंचा रहे हैं अपनी ध्वनि तरंगों पर सवार करके। तो लीजिए सुनिए। अगर आपने अपना ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो आप भी सुन पाएंगे। जल्दी से करो, 1 मिनट भी नहीं लगता डाउनलोड करने में, और आप तक हम ये गाना पहुंचा रहे हैं। तो फोन करने के लिए महेंद्र भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं मन नहीं लगता, जितने प्रोग्राम पूरा ना सुनो ना, मेरे को नींद ही नहीं आएगी जब तक। इतना लगाव लगा हुआ है मेरा विद भारती से। तो अभी इस समय आप सुन पा रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को अपने उस पर? हाँ, सुन पा रहा हूँ मैं। अच्छा, फिर ठीक है, तो आपने डाउनलोड किया हुआ है, उससे सुन रहे हैं आप। हाँ, तो ठीक है, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का गाना बढ़िया सा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद महेंद्र भाई। बाय बाय।
नैना बांधे ये डगरिया मन भर माए, नैना बांधे ये डगरिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे, हांकन दे। जाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं बहक न जाना, महक से तू कहीं बहक न जाना, ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कह के कराए काम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे, हांकन दे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसमें हमारे जो चालक भाई बहन है वो हमें टेलीफोन करते हैं। किसी ऑटो में, बस में सवारी करते वक्त जब हमारी नजर उनके अंदर चिपकी शायरी पर पड़ती है तो बिना पढ़े हम रह नहीं पाते हैं। क्या हमारे चालक भाई भी शायरी करते हैं या लेखन कार्य का उन्हें भी शौक है, वो भी रुचि रखते हैं? आज हम पूछते हैं उनसे भी कि उनकी गाड़ी की सजावट के बारे में और गीत संगीत के बारे में, क्योंकि एक गाड़ी पर मैंने भी पढ़ा था जो लिखा हुआ था उन्होंने कि गुल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, मेरी गाड़ी में सवारी करने वालों को सबसे पहले मेरी नमस्ते। और बड़ा अच्छा लगा ये पढ़कर। तो आइए देखते हैं कि अभी इस समय हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कौन है और हम उनसे बात करते हैं। कहाँ से वो हमें बोल रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? कहाँ से? राजस्थान से बोल रहे हैं। नाम आपने क्या बताया? गुरमुख सिंह।
तो गुरमुख सिंह कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? कौन सी गाड़ी? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है हम तक। हेलो। टैक्सी चलाता हूँ मैम, टैक्सी। अच्छा, अब आपकी आवाज आ गई। टैक्सी चलाते हैं आप? जी जी। तो टैक्सी चलाते हैं, टैक्सी चलाते हुए भी बड़ा अच्छा लगता होगा जब बहुत सारी सवारियां, अलग अलग भांति भांति के लोग आते हैं, टैक्सी में बैठते हैं और आप उनको उनके गंतव्य तक छोड़ते हैं। जी जी जी। तो गाड़ी को सजाने का शौक है आपको? क्या आपने भी अपनी गाड़ी को सजाया हुआ है? हाँ जी मैम, गाड़ी तो जैसे उसको अच्छे से सजा के रखना, सुबह तैयार करके मतलब अच्छे से गाड़ी साफ सुथरी होगी और तभी लोग आएंगे, बैठेंगे और अच्छा लगेगा। बिल्कुल लोग बिल्कुल। आएंगे। कई पहले के क्या था कि जब हम बहुत पहले की बातें हैं कि वो लोग पोस्टर भी लगाते थे हीरो हीरोइनों के, जो हीरो बड़े पसंद आते हैं कि उनके पोस्टर भी लगे होते थे, जी जी अच्छी अच्छी शायरियां लिखी होती थी। अभी भी मैंने कल ही पढ़ा, मैं भी जा रही थी ऐसी टैक्सी में, तो एक छोटा सा उन्होंने सामने लगा के रखा कि गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, मेरी गाड़ी में सवारी करने वालों को सबसे पहले मेरी नमस्ते। जी तो जी। बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे भी एक ये आइडिया मिला कि क्यों ना मैं अपने भाइयों से, बहनों से, जो भी हमें फोन करेंगे, मैं भी पूछूंगी कि भाई शायरी उनको कैसी लगती है, और इस तरीके से कई बार हमारे को एक संदेश भी मिलता है इन बातों के हाँ जरिए। जी, शिक्षाप्रद भी होते हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल। और यही शिक्षा कई बार जिंदगी को बदल देते हैं ना। बिल्कुल कई बार जैसे लिखा होता है कि सबका मालिक एक, मालिक एक। है ना। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, इसमें ना कोई जाति की बात है, ना कोई धर्म की बात है, ना तेरे मेरे की बात है, सिर्फ बात है तो हम सबकी बात है कि हम सब एक ही मालिक की संतान हैं, जी जी जी। है ना। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ जी। तो गाड़ी चलाते हैं आप और राजस्थान में रहते हैं, तो आप अपने राजस्थान की हमें बताइए, वहाँ का मौसम कैसा है? मौसम मैम दिन में तो काफी गर्मी होती है हम्म। और रात को ठीक है, मौसम ठंडा हो जाता है। रात को ठंडा हो जाता है, तो इस समय थोड़ी ठंडक होगी। हाँ तो जी। आपने गाड़ी अपनी कहाँ खड़ी की हुई है? रात को चलाते हैं या दिन में चलाते हैं? नहीं मैम, जैसे कोई ऑर्डर आ जाता है तो चले जाते हैं। अच्छा, ऑर्डर आ जाता है, जैसे ऑनलाइन जी आपसे जी कोई जी। कॉल हाँ आती है तो आप तुरंत चले जाते हैं। जी जी जी, वाला दूसरा बहुत बढ़िया बात। तो घर में कौन कौन है? है। घर में मैम मैडम है, बच्चे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं अभी? हाँ जी, नहीं काफी बड़े हैं, एक तो फाइनल के एग्जाम दे रही गुड़िया। अच्छा। हाँ जी, तो बड़ी गुड़िया। बच्चों को खूब अच्छे से उनको शिक्षित करना, खूब जी पढ़ाना लिखाना और एक अच्छा नागरिक बनाना, यही हमारी पूंजी होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे ड्राइवर जो हैं, उनकी भी जिंदगी आसान नहीं होती है। रात भर वो अपनी जॉब करते हैं, दिन में भी करते हैं, और कितनी मेहनत से पैसों को कमा कर अपने घर को बनाते हैं, बच्चों को शिक्षित करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मशक्कत है जिंदगी की, हाँ जी हाँ। है ना। तो गुरमुख जी, कोई गाना आपको सुनना है तो बताइए, नहीं तो हम अपनी पसंद से सुना दें आपको। जी जी जी, रुक जाना नहीं तो कहीं हार। रुक जाना नहीं आपने हमें बोला था, हाँ जी। किशोर कुमार की आवाज में, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अच्छा हाँ जी। इम्तिहान फिल्म का गाना है ना। ठीक है। हाँ जी हाँ। तो देखिए जिंदगी भी तो एक इम्तिहान है ना, बिल्कुल बिल्कुल मैम। और हर किसी कदम। को, हाँ जी। हर किसी को इम्तिहान देना पड़ता है। गाड़ी चलाने वाले को भी इम्तिहान देना पड़ता है। बिल्कुल मैम। कहीं कोई नजर ना हट जाए, कहीं कोई, कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना दुर्घटना घटी। घटी। जी जी। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए हाँ हमें गाड़ी बड़े एहतियात से चलानी चाहिए, सबका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आपका भी कोई घर में इंतजार करता है ना। बिल्कुल। आप सुबह घर से निकलते हैं तो सारे बच्चे, आपकी बीवी, आपके माता पिता जो घर में हैं, वो आस लगा के बैठते हैं कि देखिए मेरा बेटा गया है बाहर। और कहीं ना कहीं दिल में भी धुक धुकी सी लगी रहती है। देखिए गाड़ी चलाते वक्त इतनी सारी चीजें हो जाती हैं कई बार, तो बहुत बड़ा जोखिम भी होता है कई बार। तो इसलिए सभी से यही गुजारिश करूंगी कि भाई गाड़ी चलाएं तो ध्यान से चलाएं। इस बात का ध्यान रखें कि आपका परिवार आपकी पीछे से प्रतीक्षा में है कि आप कब घर आएंगे लौटकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो लीजिए, इम्तिहान फिल्म का गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरमुख जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बहुत मैम, बहुत आपसे बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद ओके। जी।
आया अकेला। मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं न आया अकेला। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। संग 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 आया तेरी यादों का मेला। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं न आया अकेला। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं। जी हाँ साथियों, अकेला गया था मैं, लेकिन संग संग यादों का मेला साथ ही चलता है। और हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ तो इतना मेला चलता है कि दिन रात उनके पीछे गाड़ियों के हॉर्न बजते हैं और इधर से साइड दो, उधर से साइड दो, लेफ्ट काटो, इधर राइट काटो। पूरे दिन उनकी जो मशक्कत होती है वो बहुत बड़ी बात होती है। हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे एक चालक भाई। आइए उनसे हम रूबरू होते हैं और बात करते हैं कि आज हमारे साथ कौन है। हेलो 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 हेलो। शायद हमसे वो उनका नंबर शायद नहीं लग पाया या फिर डिस्कनेक्ट हो गया है फ़ोन। हमारे साथ राजेंद्र जी थे फ़ोन पर और उन्होंने कहा कि भाई मैं ऑटो चलाता हूँ और अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ और आपका प्रोग्राम मैं सुनता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसके ज़रिए बहुत सारी हमें जानकारी भी मिल जाती है, बहुत सी मोटिवेशनल जो हमें प्रेरित करती हैं वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और वो लुधियाना से हमसे जुड़े थे और देखिए डिस्कनेक्ट हो गया है, कोई बात नहीं। लेकिन उनकी पसंद का उन्होंने कहा था कि मुझे ड्रीम गर्ल फिल्म का गाना सुनवाइएगा किशोर कुमार की आवाज़ में, तो वो गाना हमने निकाल लिया है और उन तक पहुंचा रहे हैं और वो इस गाने का आनंद ले सकते हैं।
होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है। ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल। लिपटी गुलाबों में, सिमटी हिजाबों में, ख्वाबों में आती है भीगी शराबों में, पास रहती है वो पल दो पल, कौन? ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल। जब देखती है वो मैं ढूंढ लूंगा तो, शबनम घटा चांदनी बन जाती है दोस्तों, रंग रूप लेती है वो बदल, कौन? ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल। गम से बिखर जाऊं, जी से गुजर जाऊं, क्या तेरी मर्जी है, बिन देखे मर जाऊं, ओ कभी पर्दे से बाहर निकल, ए ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर। आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। लाइव फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथी हमसे जुड़ते हैं दूर दूर से, कोई हरियाणा से जुड़ता है, कोई अलवर से जुड़ता है, कोई राजस्थान से, कोई कहीं से, लेकिन बहुत सारे हमारे साथी इस कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं। और अभी हमने गाना सुनवाया अपने एक साथी की पसंद का, वो उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन हमने उनका गाना उन तक पहुंचा दिया है। और आइए अब देखते हैं कि हमारे साथ कौन साथी हैं। हेलो हेलो
हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप? नरेश बंसल बात कर रहा हूँ जी, सिरसा हरियाणा से। नरेश बंसल, सिरसा हरियाणा से। और नरेश जी, तो फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बताइए कि कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? इनोवा कैब चलाते हैं पीछे। इनोवा? हाँ जी। अच्छा, इनोवा चलाते हैं, बड़ी गाड़ी है ये तो, है ना? तो पैसेंजर गाड़ी है। पैसेंजर गाड़ी है, तो कितनी सवारियों को बिठाते हैं एक बार में? पहले तो वैसे 7 सीटेड है, लेकिन अब कोशिश यही रहती है भी 3-4 से सवारी ज्यादा ना हो। 3-4 से ज्यादा ना हो। तो कहाँ से कहाँ तक का रूट होता है आपका सिरसा में? ये तो जी सिरसा नहीं, तो जैसे मतलब आसपास के स्टेट में भी जाती है, दिल्ली होगी, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। मतलब पैसेंजर के हिसाब से जो जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ जाना चाहता है, देहरादून, मसूरी, जहाँ भी। नरेश भाई, कभी कोई ऐसी सवारी मिली है या कभी कोई आपकी ऐसी यात्रा रही हो जो यादगार रही हो? बताइए, कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं? हाँ, बहुत होती है घटनाएं तो। अच्छा, तो कभी कभी कोई सवारी ऐसी मिल जाती है जो अपनी छाप छोड़ के जाती है कि भाई बड़ी याद आती है, फलां व्यक्ति ऐसे हमारी गाड़ी में बैठा हाँ था हाँ और हाँ, उसकी बिल्कुल बिल्कुल उसकी होती बातें है। बड़ी अच्छी थी, हाँ उसने हाँ बड़ी हाँ अच्छी सीख दी। कई बार ऐसी भी बात होती है। बहुत हाँ, कुछ बिल्कुल जिंदगी की होता है। बातें बता जाते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। हम्म। तो बताइए, कुछ आप बताना चाहेंगे? मैंने एक सॉरी एक बार मैंने कल अनुराधा से शेयर की थी बात एक रास्ते में। हम्म। कल अनुराधा से बात हुई थी, तो जैसे हम जाते हैं ना टूर पे कहीं भी, हाँ जी। तो रास्ते में जैसे होटल वगैरह आते हैं काफी। हम्म। तो वहां पर मैंने एक बच्चे को देखा था 5-6 साल पहले। हम्म। तो ठंड का टाइम था, तो उसने चप्पल पहनी हुई थी सिंपल, हम्म। और जर्सी भी नहीं पहनी हुई थी, सिर पर टोपी नहीं थी। तो मैंने उसको अपने पास बुलाया, बेटे मैं कह रहा हूँ। कहते हैं हाँ जी अंकल जी, बड़े प्यार से बोला। तो मैंने कहा बेटा आपका नाम क्या है? कहता जी सूरज अंकल जी। मैं बेटा तूने चप्पल डाल रखी है, शूज नहीं है, शूज क्यों नहीं डालते? वो बेचारा चुप रहा। मैं कहा बेटा आपने जर्सी भी नहीं डाल रखी है, ना टोपी डाल रखी, बीमार हो जाओगे। वो बेचारा कुछ चुप रहा। मैंने समझ गया उसकी हालत ऐसी है भाई, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो मैंने फिर मालिक से बात की। मैं कहा भाई साहब ये बच्चा काम कर रहा है आपके पास, इसको थोड़ा सा ध्यान दो, ठंड का टाइम है। हाँ हाँ करेंगे करेंगे। अब उनको इस चीज से क्या मतलब है जी? जब मैं वापस नहीं आया तो मैं उसके लिए एक शूज, 2 सॉक्स की जोड़ी और एक जर्सी उसको लाके दी। देखिए कितनी अच्छा काम किया, और कहीं ना कहीं अंदर से आपको कितना सुकून मिला होगा, है ना? बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद जब भी मैं वहाँ टूर पे जाता था तो उससे मिल के आता था। और मैंने मालिक से कहा भी, मैं भाई ये, और मैंने उससे बेटे से पूछा, मैं कहा बेटे तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते? वो बिहार साइड का था। तो कहता जी हमारे गांव में पानी आ जाता है तो काम धंधा है नहीं, पापा कहते हैं काम करो। तो ठीक है बेटा, वो पढ़ाई में होशियार बहुत था वो। तो मैंने उससे कहा, जो मालिक था उसका, मैं कहा भाई इसको है ना पास में सरकारी स्कूल होगा, इसमें बिठा दे इसको। और इसको दोपहर को बुला लिया कर, कोई बात नहीं यार, तेरे बच्चे के समान इसको थोड़ा सर्विस कर इसकी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर मैंने वो मिलके उसको सरकारी स्कूल में एडमिट करवा दिया, एडमिशन करवा दिया। और वो बच्चा पढ़ रहा है? वो पढ़ रहा है जी, और इतना इंटेलिजेंट है, उसने होटल की नौकरी से छोड़ दी, वहाँ कंप्यूटर की शॉप पे जॉब लगा हुआ है, वहाँ सीखता भी है और काम भी कर रहा है। नरेश भाई, बहुत बड़ा काम किया तुमने, और ये यादगार घटना है, औरों के लिए भी बड़ी प्रेरणा की बात है कि ऐसे बच्चों को अपने आसपास, अगर ऐसे बच्चे हमें नजर आते हैं तो उनको हम शिक्षित करें, उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें। और इसी में खुदा रहता है, इसी में ईश्वर है, भगवान, और यही पूजा है। बहुत बढ़िया लगा नरेश भाई। और आपकी पसंद का हमने गाना भी चुन लिया है, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, हम गाना नहीं सुना पाएंगे आपको फिर। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गाना, ए अजनबी। आपने दिल से फिल्म के लिए फरमाइश की थी। तो लीजिए, आप तक पहुंच रहा है। जी 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 जी, लीजिए आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपका फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। परदेसी
ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। प्यार से जीतो सबका दिल, इसका दिल और उसका दिल, हर धड़कन की मंजिल क्या है, सच पूछो तो सबका दिल। जी हाँ, ये दिल ही है जो हमें आपसे जोड़ता है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपसे बहुत सारी बातें साझा करते हैं, अपने ड्राइवर्स भाइयों की बातें सुनते हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। तो आज का कार्यक्रम देखो मगर प्यार से बस इतना ही। अब प्रतिमा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।